अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो है प्रोप्टोसिस। प्रोप्टोसिस क्या है? प्रोप्टोसिस डिजीज किस पार्ट की है? ठीक है, बेसिकली प्रोप्टोसिस है हमारे पास आई बॉल की, जो हमारे पास आई ऑर्बिट होती है। ठीक है, आई ऑर्बिट की है बेसिकली। ठीक है, तो जो हमारे पास आई बॉल है वो क्या होता है, बल्ज आउट होता है। ठीक है, प्रोट्रूड होता है आगे। ठीक है, तो ऐसे निकल जाता है। ठीक है, जैसे लग रहा होता है कि एक बंदा मुझे बहुत घूर रहा है। ठीक है, उसे मारना नहीं है। ठीक है, कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं जो जिनके आंखें बल्ज आउट होते हैं, किसी भी वजह से हो सकते हैं, इन्फेक्टिव हो सकता है, या तो फिर उसमें कई सारे तरीके हो सकते हैं, मतलब कंजेनिटल हो सकता है, या तो फिर इन्फ्लामेटरी हो सकता है, ट्यूमर हो सकता है, सिस्टिक हो सकता है। तो ये सारे वजूहात की वजह से किसी भी बंदे में क्या जो उसकी आंख है वो बल्ज आउट हो सकता है, जो उसकी ओरिजिनल डिस्प्लेसमेंट है उससे वो आगे। ठीक है, इधर मैं आपको पिक्चर्स का दिखा दूंगा, तो वो पिक्चर आप देख लीजिएगा, आपको इजीली समझ आ जाएगा। ठीक है, तो पहला क्या है कि हम देखते हैं कि इसको, अच्छा इसका एक और नाम भी है, एक्सोफ्थल्मोस। एक्सोफ्थल्मोस, ओके, इसको एक्सोफ्थल्मोस भी कहते हैं। इसकी एक बड़ी वजह है, जब आप वीडियो आगे देखेंगे तो मैं आपको बता दूंगा इसको एक्सोफ्थल्मोस क्यों कहते हैं। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, इसकी जो इथियोलॉजी है, काजेज है, मेन रूट है, वो पढ़ते हैं। ठीक है, इसकी इथियोलॉजी। ठीक है, इसकी जो इथियोलॉजी है, इसमें जितनी भी डिजीज हैं उसकी एथियोलॉजी में कुछ चीजें हैं जो उनके अंदर हम जो कॉजेज हैं उनको डिस्कस करते हैं। पहला है इन्फ्लामेटरी, इन्फेक्टिव, कॉन्जेनिटल, या तो फिर क्या कहते हैं ट्यूमर, सिस्टिक। ये सारी वजूहात हैं जो कॉजेज हैं, इथियोलॉजी है बेसिकली। इन्हीं के अंदर जो आगे जो इन्फेक्टिव कौन से हैं, और क्या कहते हैं दूसरे जो हमारे पास इन्फ्लामेटरी वो कौन से हैं, ट्यूमर वो कौन से हैं, तो वो सारी इन्हीं चीजों में आते हैं। तो पहला हमारे पास क्या है, इन्फेक्शन। सही है, इन्फेक्शन। इन्फेक्शन PCO है, PCO ये एक बेसिक टेक्निक है जिसकी थ्रू आप इसकी जो इन्फेक्शन के जो पार्ट्स हैं, ठीक है, जो 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 इन्फेक्शन होते हैं जिनकी वजह से क्या होता है प्रोसेस होता है, वो आप जान सकते हैं। ठीक है, जो हमारे पास पी है वो होता है पेनोफ्थल्मोस। ओके, पेनोफ्थल्मोस। ठीक है, पेनोफ्थल्मोस है। उसके बाद हमारे पास सी से क्या होता है, केवर्नियस साइनस। केवर्नियस साइनस। और उसके बाद हमारे पास जो ओ है वो हमारे पास होता है ऑर्बिटल सेलुलाइटिस। ठीक है, जो हमारे पास ये इन्फेक्शन है इनकी वजह से, ठीक है, हमारे पास प्रोक्टोसिस हो सकता है किसी भी पेशेंट में। ठीक है, तो ये इन्फेक्शन है पेनोफ्थल्मोस। ये क्या कहते हैं डिजीज है ऑल लेयर्स ऑफ द आई जिसमें इन्वॉल्व होते हैं, तो ये हो सकता है। कैवर्नियस साइनस होता है हमारे पास ब्रेन में। ठीक है, ये होता है ऑप्टिक कैजमा के करीब, जो ये वहां होता है कैवर्नियस साइनस। और वहां पर भी कोई इन्फेक्शन होगा तो वो भी जिसकी वजह से प्रोटोसिस हो सकता है। उसके बाद हमारे पास क्या है, ऑर्बिटल सेलुलाइटिस। ये भी एक क्या है डिजीज है हमारे पास आई की, आई ऑर्बिट की। इसके बारे में आगे एक वीडियो आएगी। ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास क्या है, इन्फेक्शन होगा। अब इन्फ्लामेटरी है। ठीक है, इन्फ्लामेटरी, इन्फ्लामेटरी, इसमें हमारे पास क्या है, TIC। ठीक है, TIC। ओके, इन्फ्लामेटरी में हमारे पास क्या आएगा, TIC। अब टी से क्या बनता है, आई से क्या बनता है, और सी से क्या बनता है, ये देखते हैं। ठीक है, ये बेसिक ट्रिक्स हैं जो आप याद कर सकते हैं कि प्रोप्टोसिस होता कैसे और कहाँ किस वजह से। ठीक है, तो चीज होता है थायराइड। थायराइड, ठीक है, थायराइड होता कहाँ पर है ये। ठीक है, अगर क्या कहते हैं इंफ्लामेशन है थायराइड में, हाइपरथायराइडिज्म है किसी को ग्रेव्स डिजीज है। ठीक है, तो वो होते हैं हमारे पास थायराइड की डिजीज। ठीक है, अगर उनमें क्या होगा, इंफेक्शन होगा तो हमारे पास क्या होगा, एक्सोफ्थल्मोस होगा।
ठीक है। ये एक क्या कहते हैं 80% 90% जिनमें थायराइड है उनमें ये प्रोप्टोसिस होता है, ठीक है। तो जिन बंदों में, जिन पेशेंट्स में थायराइड की वजह से होगा प्रोप्टोसिस, उसको हम कहते हैं एक्सोप्थेल्मोस, ठीक है। बेसिकली सेम ही है, सिर्फ नाम ही चेंज है कि जब थायराइड की वजह से होगा ना, बल्ज आउट होगी जो भी चीज, उसको एक्सोप्थेल्मोस बोलते हैं या फिर प्रोप्टोसिस, सेम नाम है, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपने। आइडियोपैथिक, आइडियोपैथिक है। और उसके बाद क्या है हमारे पास, वापस कैवर्नियस साइनस है। उसके बाद हमारे पास वापस क्या है, कैवर्नियस साइनस है। तो थायराइड का मैंने आपको बता दिया। आइडियोपैथिक क्या है, आइडियोपैथिक, आइडियोपैथिक वो इन्फ्लामेशन है जिसमें अननोन काज होता है, पता नहीं होता कि ये हुआ तो कैसे हुआ। उसका हम शुगर टेस्ट करवाते हैं, जितने भी टेस्ट हैं वो सारे करवाते हैं, लेकिन फिर भी सारे पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। कोई भी इनमें मसला नहीं होता, ठीक है। तो उनको बोलते हैं इसमें अननोन काज, जो कि अननोन अननोन काज होता है, ठीक है। तो ये रहा, ठीक है। उसके बाद है कैवर्नियस साइनस, वापस वही आया कैवर्नियस साइनस, ओके। देन इसके बाद हमारे पास क्या है, इंफ्लामेटरी हो गया, ये हो गया, और ट्यूमर्स हैं, ठीक है, ट्यूमर, ठीक है। और उसके बाद एक और भी है हमारे पास, सिस्टिक लीजन होते हैं हमारे साथ, ठीक है। तो बेसिकली ये मेन काजेज है हमारे पास, पैथोलॉजी है, ठीक है। सिस्टिक लीजन वो हैं, ठीक है। सिस्टिक लीजन यहाँ पर है क्या, सिस्टिक लीजन यहाँ बताता है कि जो यहाँ पर हमारे पास जितने भी साइनसेस होते हैं इनमें फ्लूइड का फिल होना, ठीक है। सिस्टिक लीजन जिसको बोलते हैं हम, ठीक है, सिस्टिक, ओके। यहाँ पे क्या होता है, जो साइनसेस होते हैं हमारे जितने भी, उनमें फ्लूइड क्या होता है, फ्लूइड फिल होता है, ठीक है। तो तब ये हमारे पास प्रोप्टोसिस हो सकता है। बेसिकली ये चीजें हैं, ठीक है। ट्यूमर कहीं भी हो, ब्रेन में हो, ठीक है, या तो फिर जिधर भी हो, ठीक है। ट्यूमर जितने भी होते हैं हमारे पास बॉडी में, उनकी वजह से सेल ग्रोथ होती है, तो वो उसमें उसकी वजह से भी ट्यूमर काल हो सकता है। अच्छा, एक चीज है कि थायराइड में, ठीक है, थायराइड में एक चीज है कि अगर किसी बंदे को थायराइड हो, ठीक है, तो इसको एक्सोप्थेल्मोस होगा। कैसे होगा, क्योंकि जो हमारे पास आई का जो बैक है वहां पर हमारे पास प्रोटीन, जो क्या कहते हैं प्रोटीन होते हैं, लिपिड होते हैं, वो वहां पर क्या होते हैं, जमा होना स्टार्ट होते हैं, जिसकी वजह से जो हमारे पास आई है पीछे से आगे की तरफ निकल आता है, ठीक है। बेसिकली क्या कहते हैं, जो हमारे पास प्रोप्टोसिस है, इसमें आई की जो नॉर्थ पोजिशनिंग है वो आगे होती है। जैसे यहाँ पर नॉर्मल है ना, ये थोड़ी आगे होती है, आईलैशेस से भी थोड़ी आगे होती है, मतलब दिखाई देता है कि जैसे मुझे बंदा घूर रहा होता है ऐसे ना, ठीक है। और इसके बाद अभी इसके हम सिम्टम्स पे जाएंगे, उसके बाद इसकी ट्रीटमेंट बहुत ईजी है। अच्छा, इसमें है चाइल्डहुड, ठीक है। अगर ये चाइल्डहुड में हो, ठीक है, तो उसमें कोई भी वजह हो सकता है, उसमें इन्फेक्शन की वजह भी हो सकता है, इन्फ्लामेशन की भी, ट्यूमर की भी, सिस्टिक लीजन की भी। तो सबको मिलाकर जो चाइल्डहुड है इनमें से कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो बेसिकली ये रहा। इसके बाद हमारे पास क्या आएगी, इसके बाद हमारे पास इसके साइंस एंड सिम्टम्स आएंगे, ठीक है। इसकी साइंस और सिम्टम्स सेम ही होंगे, कोई भी डिफरेंस है ही नहीं, ठीक है। इसमें ये होगा कि फॉरेन पार्टिकल की सेंसेशन होगी इसमें, ठीक है, फॉरेन पार्टिकल की सेंसेशन होगी, ठीक है। ये मैं बताता जाता हूँ ऑलरेडी, ठीक है। फॉरेन पार्टिकल की सेंसेशन होगी, और जो आई की मूवमेंट है वो स्लो हो जाएगी, वो मतलब पूरी मूव नहीं करेगी डिग्रीज में, ठीक है। और इसमें क्या होता है, लाइट सेंसिटिव होता है। अच्छा, इसके हेडेक भी होता है, डाउट भी है कि इसमें डबल विजन भी होगी, ठीक है, इसमें डबल विजन भी हो सकता है। तो इसके साइंस एंड सिम्टम्स है। इसके बाद हमारे पास क्या आएगा, इसकी ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट ट्रीटमेंट में क्या, अगर उसको ट्यूमर है, ठीक है, अगर क्या है, ट्यूमर है, अगर क्या है, इन्फेक्शन है, ठीक है, अगर क्या है, इन्फ्लामेशन है, ठीक है, अगर इन्फ्लामेशन है,
तो इनको कैसे करेंगे, ठीक है। अगर ट्यूमर है इसको मोस्ट प्रोबेबली क्या करते हैं, सर्जरी करते हैं, सर्जरी के थ्रू करते हैं। अगर इन्फेक्शन है उसको एंटीबायोटिक या फंगल है जो भी है, ठीक है, उसको एंटीबायोटिक देंगे, ठीक है, इसमें स्टीरॉइड्स देंगे। ओके, तो मोस्ट प्रोबेबली यही इसकी ट्रीटमेंट है, यही इसके काजेज हैं, और ओवरऑल प्रोग्नोसिस यहाँ एंड होता है।